हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका AW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ। और आइए इसी अच्छी इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज के कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। हमारे स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि लास्ट क्लास में मैंने आपसे वादा क्या किया था, यहाँ पे वर्ब की जो कॉन्सेप्ट चल रही है, जिसमें मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या किया था, बताया था कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के कुछ स्पेशल रूल्स जो उसके बारे में हमें जान लेना चाहिए कि एक्चुअल में ये जो बेसिक फंडा चल रहा है वर्ब का, इसका खेल कैसे चलता है आपके इंग्लिश ग्रामर में, स्पेशली आपके पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब के कॉन्सेप्ट में कैसे चीजों को समझेंगे, इसके बारे में एक्सप्लेन की जा रही है चीजें। आज हम देखेंगे हमारे स्टूडेंट की मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में मैंने बताया था कि एक डिफर वर्ड है जिसका नाम है ऑट टू। ठीक है, क्या नाम है आपका? ऑट टू नाम है यहाँ पे। और यहाँ पे ऑट टू की जो कहानी चलेगी, आपको कैसे कॉम्पिटिटिव लेवल में, कैसे एसएससी कंपटीशन में, कैसे बैंकिंग में, इसके बेस पे क्वेश्चन आएगा, आप कैसे ऐसे उड़ा दोगे। तो मेरे साथ यहाँ से 4 से 5 से 10 मिनट जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा चीजें, वहां पे मुझे सुनिएगा। और जितने भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन देखे हैं, कुछ इसमें सही है, कुछ इसमें गलत है, मैक्सिमम मैंने रॉन्ग ले रखा है, करेक्ट आप करके दिखाओगे। लेकिन उससे पहले कहानी आएगी कॉन्सेप्ट की, क्योंकि एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं ना, तो फिर चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। फिर चीजें आपके लिए क्या हो जाती हैं? आसान हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए माय डियर स्टूडेंट, जो कॉन्सेप्ट है आपका ऑट टू का, जो कॉन्सेप्ट चलेगा आपका ऑट टू का, वो क्या होगा? पहले तो ये जानिए कि ऑट टू का जो हिंदी में मीनिंग सेंस निकलता है, वो चाहिए के अर्थ में निकलता है। जैसे उसे अपने बड़ों का क्या करना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। उसे सड़क जो रूल ऑफ द रोड है, रूल्स ऑफ द रोड है, उसका क्या करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो चाहिए के अर्थ में हम ऑट टू का किसी भी सेंटेंस में यूज करते हैं। लेकिन मेरे भाई, कभी भी किसी भी सेंटेंस में कॉन्सेप्ट को समझते जाइए। मन है तो आप एक नोट्स बना के क्या करेंगे, एक बढ़िया से अपने कॉपी पे लिखते जाइएगा। जो ऑट टू आप देख रहे हो ना, ये जो ऑट टू देख रहे हो ना, तो ऑट टू जो है आपका, जो ऑट टू है, ये हमेशा क्या करता है माय डियर, किसी भी सेंटेंस में ऑट टू आया तो हमेशा क्या करेगा, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा। ये क्या करेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा। ये पहला कॉन्सेप्ट मैं बताया हूँ, इसको बहुत आराम से क्या करिए, अपने माइंड में लॉक करिए, इसका नोट्स बनाइए। ऑट टू के बाद हमेशा हम क्या करते हैं, वर्ब का V1 फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, हमेशा क्या करते हैं, V1 फॉर्म लिखते हैं। अच्छा सर, क्वेश्चन किस बेस पे देगा? जो क्वेश्चन हमारा जिस बेस पे होता है, यानी कि बेस्ड ऑन क्या रहेगा, यहाँ पे कौन कौन सी चीजें इसमें आप फाइंड कर पाओगे। पहला तो आपका क्या करेगा, किसी भी सेंटेंस में टू मिसिंग करेगा। किसी भी सेंटेंस में क्या कर देगा, टू को मिसिंग करवा देगा, यानी कि टू गिवन ही नहीं होगा। अब आप कहोगे सर और टू दिया है सेंटेंस में, टू नहीं दिया है, तो उसके बाद क्या ये हमारा सेंटेंस सही होगा? नहीं सही होगा हमारे, क्योंकि आपको पता है कि ऑट, पहले तो एक चीज हमेशा जानिए माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे, कि जो आपका ऑट है, ऑट के साथ हमेशा आपका टू आएगा। ऑट के साथ हमेशा आपका टू आएगा, पहला वाला यहाँ पे रूल्स ये लिखिए। दूसरा रूल्स ये लिखेंगे कि जैसे ही ऑट के साथ हमारा टू आएगा, उसके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। और फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे यानी कि एक तरफ से कह सकते हो कि ऑट के बाद, यानी कि कह सकते हैं हम यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट की ऑट के बाद हम क्या कर सकते हैं, टू प्लस V1 फॉर्म लिखेंगे, यानी कि इसको कह सकते हैं इंफिनिटिव वर्ब। ये हमारा इंफिनिटिव वर्ब तो है, तो यानी कि ऑट के साथ हम क्या करते हैं, इंफिनिटिव वर्ब का यूज करते हैं। हमारा एक यहाँ से भी रूल्स निकल कर आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या हमारे स्टूडेंट? सबसे पहले समझिए कि ऑट जो है, ऑट के हमेशा अपने साथ टू लेगा, और टू आ गया तो वही पे क्या करेगा, वर्ब जिदिया जाएगा कि मैं क्या करूंगा कि अगर तुम टू आ गए तो मैं तुम्हारे साथ जुड़ूंगा, लेकिन कौन से फॉर्म में जुड़ूंगा? फर्स्ट फॉर्म में जुड़ूंगा हमेशा। अगर मैं तुम्हारे साथ सेकेंड फॉर्म में जुड़ गया ना, मैं तुम्हारे साथ थर्ड फॉर्म में जुड़ गया ना, तो वहीं पे मेरी कहानी खत्म हो जाएगी। वहीं पे मेरा कहानी जो है पूर्ण तरीके से क्या कर जाएगा, उसमें विराम लग जाएगा, और मैं वहां से आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। ये चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मुझे इतनी चीजें आप बता दीजिए। यहाँ पे मैंने बोला कि जो ऑट है माय डियर स्टूडेंट, ऑट के बाद टू आया, तो टू के बाद जो वर्ब है वो जितिया जाता है कि मैं तुम्हारे बाद आऊंगा, लेकिन किस फॉर्म में आऊंगा? फर्स्ट फॉर्म के रूप में आऊंगा। सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं रहेगा। किस केस में रहेगा वो भी मैं बता रहा हूँ। तो पहली जो कहानी है माय डियर स्टूडेंट आपकी क्या रहेगी, टू मिसिंग दे देगा, यानी कि टू क्या करेगा, मिस रहेगा। और उसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या चलेगा कि जो टेंस कंफ्यूजन है, जो टेंस कंफ्यूजन है, उस बेस पे क्या करेगा आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बनाएगा। यानी कि टेंस आपको क्या करेगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कंफ्यूजन देगा, टेंस का कंफ्यूजन देगा, बाकी कोई समस्या आपको नहीं आएगी। और यहाँ पे थर्ड जो होगा माय डियर स्टूडेंट, वो क्या करेगा कि आपके टेंस कंफ्यूजन के बाद जो टेंस का वर्ब का जो फॉर्म होगा, जो वर्ब का फॉर्म होगा, उस बेस पे क्या करेगा, आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूज्ड करेगा। ये आपको क्या करेगा, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज्ड करेगा। लेकिन इन तीनों को हम लोग यहाँ पे धुआं धुआं कर देंगे। मैंने यहाँ पे 7 एग्जाम्पल आपके सामने, बहुत ही मोर देन एनफ है, और बढ़िया बढ़िया लेवल का मैंने यहाँ पे क्या किया है,
आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन लाया है। लेकिन उसके पहले जो मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ उसको समझिएगा। तो आपने ये समझा कि कभी भी नॉट आ गया, उसके बाद टू आया प्लस वर्ब आया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा आएगा। कहने का मतलब सेकंड रूल्स आपका यही कहेगा माय डियर स्टूडेंट। वो क्या कहेगा कि हमेशा अगर ऑट आ गया और उसके बाद टू आ गया तो वर्ब का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म, ये तीनों के तीनों जो रूल्स आप देख रहे हैं ये चीजें नहीं चलेंगी। इसको भी नोट करके लिख लीजिएगा, इसको भी नोट करके लिख लीजिएगा। बाकी आपका जो थर्ड रूल है माय स्टूडेंट, वो आप क्या करेंगे, बेस्ड ऑन पैसिव वॉइस। ठीक है, बेस्ड ऑन पैसिव वॉइस, यानी कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट क्या है, उस रूल्स को भी समझ लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन तो आप ऐसे उड़ाएंगे जैसे वो बोलते हैं ना कि एक हवा में क्या कर दो, किसी को घुमा के फेंक दो, बस वही वाला काम होने वाला है। बस आराम से यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। और टू के बाद अगर माय डियर स्टूडेंट आपको बी देखने को मिल जाए, बी देखने को मिले, तो आगे वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा आपका थर्ड फॉर्म में होगा, यानी कि ये पैसिव फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। ठीक है, ये पहला रूल्स हो गया। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलिए। अगर ऑट टू के बाद, अगर यहाँ बाय स्टूडेंट ऑट टू के बाद आपका क्या आए, आपका हैज आए, आपका हैव आए, आपका हैड आए, तो आप इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद वर्ब का आप थर्ड फॉर्म लिखेंगे। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या माय स्टूडेंट यहाँ पे? और एक चीज और है माय स्टूडेंट, एक और रूल्स में यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको निगेटिव सेंटेंस के लिए। बस यही एक लास्ट है, अगर मैं ये बता दिया ना तो फिर आपको क्वेश्चन को उड़ाते हुए निकल चलेंगे आगे और आपको कभी भी परेशानी और टू से रिलेटेड नहीं आएगी। निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि कभी भी ऑट देख रहे हैं, ठीक है, ऑट देख रहे हैं और यहाँ पे आपको नॉट लगाना है। जो टू है माय स्टूडेंट ना, ये नॉट टू इस तरह से यूज होगा, कभी भी ऑट टू नॉट नहीं लगाएंगे। ये वाला सीक्वेंस आपका ये आपका सही है, लेकिन अगर टू को आप यहाँ पहले कर देते हैं, नॉट को बाद में कर देते हैं, और टू नॉट, पढ़ने में भी तो अजीब लग रहा है यार। हालांकि पढ़ने से नहीं चलना है, हमें देखना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि किस्मत पे भरोसा नहीं की जा सकती है। भरोसा करनी चाहिए हमेशा सच्चाई पे कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है। अगर आप उस पर चलते हो तो कहीं ना कहीं मंजिल को पाना काफी आसान होता है। वो कहते हैं ना कि शॉर्टकट जो तरीका होता है वो इतना बेकार होता है कि आपको कुछ पल के लिए तो सुकून दे सकता है आपके लाइफ में, लेकिन अगर कुछ समय के बाद आप देखेंगे तो शायद वो सबसे बड़ा दुख का कारण वही होता है, सबसे बड़ा दुख का कारण वही होता है। और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अगर चीजें आप पढ़ाई कर रहे हो और अपने लेवल की पढ़ाई कर रहे हो ना, यानी कि अगर आप क्लास 11 12 के बच्चे हो, 10th के बच्चे हो, बोर्ड के बच्चे हो, और वास्तव में इंग्लिश अगर आपके बीच में अड़चन आ रही है यार, तो यहाँ पे जुड़ो मेरे साथ, सीखो हर एक कॉन्सेप्ट को, क्योंकि यहाँ पे मैं इस चीजों को सिखाता नहीं हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट में तो ऐसा तोड़ देता हूँ ना कि एक कितना ही कमजोर बच्चा क्यों ना रहे वो चीजों को पढ़ पाएगा, सीख पाएगा यहाँ से। अगर आपको लगता है कि और टू के इतने सारे एक्सप्लेनेशन आपको कहीं मिले हुए हैं किसी भी एक स्लाइड में, कह सकते हो एक साइड में बोर्ड के, तो आप कहीं भी वहां पे बेशक, हर एक टीचर अच्छे होते हैं, आप कहीं से भी समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने हर क्वेश्चन को ब्रेक किया है। अभी मैं क्वेश्चन जो सॉल्व कराऊंगा ना, अभी आप उसका धुआं धुआं करने वाले हैं। जरा देखिए, पहले क्वेश्चन ही आप धुआं करेंगे और पहला रूल्स, पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, आइए उसी में बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यू ऑट ओबे योर टीचर्स। ठीक है, तुम्हें क्या करना चाहिए, अपने टीचर की आज्ञा का पालन करनी चाहिए। सर काहे के लिए, यहाँ पे आपने ऑट टू लिखा है, यहाँ पे ओबे भी हमें दिख रहा है, तो आपने तो सर बोला था ऑट के बाद हमेशा क्या आता है, टू आता है। तो ये सेंटेंस जो था माय स्टूडेंट, ये क्या था, ये पहले तो गलत था, लेकिन जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ हम ऑट लिखेंगे और उसके बाद टू और ओबे कर देंगे, ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल क्या होगा, चौकस होगा और ये करेक्ट हो जाएगा। तो पहले वाला क्वेश्चन इजी था कि नहीं, हमें यही तो बताया यार, मैं यही तो बताया, मैंने क्या बताया आपको, मैंने कुछ भी तो यहाँ पे आपको सिखाने की ज्यादा एक्स्ट्रा कोशिश नहीं की है। मैं वही चीज पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में दिया हुआ है, जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ से कुछ उठाए रखे हैं यहाँ पे। चलिए, ये एसएससी लेवल के क्वेश्चन कुछ मैंने नीचे यहाँ पे ले रखे हैं, आपके बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन है, आपके अच्छे तगड़े क्वेश्चन देते हैं आपके एरर के लिए। अगर मैं इसी को माय स्टूडेंट ऐसे कर दूं ना, ऐसे कर दूं ना, तो अभी आपकी हालत खराब हो जाएगी, अभी आपकी हालत खराब हो जाएगी। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया नो एरर। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे आपके एग्जाम में आता है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर सॉल्व कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे। ध्यान से देखिए, हर एक रूल्स को पढ़िए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ही यूज्ड टू, अब यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यूज्ड टू मैंने लिख दिया है, यहाँ पे ऑट टू रहना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे ऑट टू रहना चाहिए था आपका। चलिए मैं यहाँ पे ऑट टू लिख देता हूँ, मैंने यूज्ड टू का कॉन्सेप्ट आपको नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे ऑट टू का बता रहा हूँ। ऑट टू प्लेड क्रिकेट, बिल्कुल सेंटेंस आपका क्या है, गलत है। बोलो सर कैसे, यहाँ पे तो ऑट टू का लगा हुआ है सेंटेंस में, यहाँ पे तो ऑट टू सेंटेंस में यहाँ पे लगा। मैंने, मेरे भाई, मैंने आपको क्या बताया कि ऑट टू अगर किसी भी सेंटेंस में आया तो वहीं पे वर्ब जो होगा, उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा ऑट टू के बाद, वो वहां पे जिदिया जाएगा कि सर चाहे तो मेरे को कितनी ही महंगी क्यों ना चॉकलेट दे दो, मेरे को कितना ही बड़ा सरप्राइज क्यों ना दे दो,
लेकिन मैं अपने बेस फॉर्म में यूज हो जाऊंगा जब जैसे ही तुम ऑट के साथ क्या करोगे, टू लोगे। अगर मेरे साथ तुमने क्या किया, छेड़छानी करने की कोशिश की ना, तो फिर मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। है ना, समझ रहे हैं ना? यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर जैसे आप सेंटेंस में बात करोगे तो यहाँ पे और टू आया तो वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। सेकेंड फॉर्म देके मेरी बेइज्जती ना करो यार, ठीक है? ये सेंटेंस भी शर्मा रहा होगा कि अरे यार, जब मैं रूल्स यहाँ पे चीजें बता दी गई है बच्चों को, तो गलती कहाँ से बच्चे कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यहाँ हमारे स्टूडेंट जो ऑड टू देख रहे हो बिल्कुल चौकस से करेक्ट है, लेकिन हाई क्या लिखे हैं सर? प्लेट नहीं होगा सर, यहाँ पे प्ले होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे चिल्ला चिल्ला कर यहाँ पे क्या किया है, डिफिनीशन बताया है कि ऑट आएगा, और टू है तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा ही आएगा। इन्फिनिटिव वर्ब आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कोई समस्या है क्या, प्रॉब्लम आ रही है क्या हमारे स्टूडेंट? नहीं आ रही है। आगे देखिए और मजा आएगा। इच सिटीजन ऑट ओबे द रूल्स ऑफ द कंट्री। चलिए सर यहाँ पे भी टू लगा दीजिए, सिंपल है, आगे बढ़िए। ठीक है, अब ये सेंटेंस आपका चौकस करेक्ट है। ओके, ये आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। यू ऑट नॉट वेस्ट योर टाइम इन यूजलेस। निगेटिव आ गया ना मेरे भाई, यहाँ पे आपका निगेटिव आ गया, और निगेटिव आया तो मैंने निगेटिव में क्या बताया सर? ऑट लगेगा, उसके बाद नॉट रहेगा, उसके बाद टू लगाएंगे, तो करना कुछ नहीं है। यहाँ पे यू लिखा हुआ है, ऑट है ना, नॉट है ना, तो लगा दो टू मेरे भाई। यू ऑट नॉट टू वेस्ट योर टाइम इन यूजलेस एक्टिविटीज। अभी आपका सेंटेंस बिल्कुल चौकस और करेक्ट है। मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है हमारे स्टूडेंट? आपको लगता है कि यहाँ पे चीजें आपके लिए मेहनत की जा रही है, आपको चीजें बताई जा रही है, यहाँ पे सिखाई जा रही है, और यहाँ पे जो दिल और मैं यहाँ से जो चीज आपको पढ़ा रहा हूँ माय स्टूडेंट, ये मेरी खुद की मेहनत है, खुद की पीछे की मेहनत है कि आपको किस तरीके से मैं यहाँ पे बहुत ही इजी, जो एक पेज में ढेर सारा लिखा हुआ है कंटेंट, उसको कैसे एक शॉर्ट करके कैसे आपको एक छोटे वे में बता दूं, और कैसे क्वेश्चन से रिलेटेड सॉल्व करा दूं। थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत लगती है, तो आप यहाँ पे अगर आपको लगता है ऐसा हो रहा है तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, स्टूडेंट के बीच में शेयर करिए, ताकि उनकी इंग्लिश ग्रामर जो 9 to 12 है वो तो क्लियर हो ही जाए, जो भी उनकी ख्वाहिश है 50 आउट ऑफ 50 ग्रामर में लाने की वो पूरी हो जाए, और फाउंडेशन बैच के लिए प्रिपेयर हो जाए, ताकि अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सके, अपने फैमिली के लिए एक गवर्नमेंट जॉब ला सके, अगर इंग्लिश अड़चन आ रही है तो। ठीक है, मैं यहाँ तक के लिए आपको क्या कर रहा हूँ, पूरे सपोर्ट। और यहाँ मैं आपको कहता हूँ कि 70 to 90% का जो कंटेंट होगा ना फाउंडेशन बैच का, वो आपका यहाँ पे चल रहा है। और उससे भी अगर आप क्या करना चाहते हैं, डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट, तो जल्द ही आपके सामने फाउंडेशन ऑफ ग्रामर फाउंडेशन ऑफ ग्रामर की जो क्लास आ रही है माय डियर स्टूडेंट, आपकी जल्द ही यहाँ पे स्टार्ट कर दी जाएगी, जिसमें हर एक कॉन्सेप्ट, अगर मैंने यहाँ पे सेंटेंस उठा लिया ना, तो एक ही सेंटेंस पे हम डिस्कशन करेंगे तब तक जब तक बच्चे को रट ना जाए। यानी कि अगर मैं असर्टिव सिर्फ बात करूंगा तो कम से कम 1 घंटे असर्टिव पढ़ाता रहूंगा आपको, ताकि आपको चीजें एकदम आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे चलते हुए देखते हैं माय स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल द एम्प्लॉइज और टू। अब यहाँ पे कहोगे सर अब यहाँ पे और टू तो हमारा सही है, तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल चौकस होना चाहिए। नहीं मेरे भाई, अगर मैं इसको ए पार्ट कर दूं, इसको हम यहाँ पे बी पार्ट कर दे, सी पार्ट कर दे, डी पार्ट कर दे, ई पार्ट कर दे, तो आप कहोगे सर यहाँ पे बी वाले में गलत है, काहे के लिए है? और टू लगा तो सबमिटेड काहे के लिए होगा? सबमिट होगा ना, सबमिट होगा ना डियर स्टूडेंट। यहाँ पे सबमिटेड कहाँ से होगा? तो यहाँ पे चीजें आप देख रहे हो कि यहाँ पे और टू के बाद का फर्स्ट फॉर्म आता है। अब सेंटेंस आपका चौकस है। आइए आगे, आपको झटका लगने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप, आई होप कि आपसे नहीं होगा, आप इसको एक बार पढ़िए, एक बार आप उस क्वेश्चन को पढ़िए, मैं ही पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ है he ought to be punished for what he had did। और एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ माय स्टूडेंट, कहीं पे भी अगर आपको किसी भी सेंटेंस के बीच में आपको क्वेश्चन वर्ड देखने को मिल जाए ना, और उसके बाद आपको सब्जेक्ट देखने को मिले, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब मिले, तो कभी भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स होते हैं माय स्टूडेंट की, यानी कि आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज अगर आप क्या करते हो, सब्जेक्ट से पहले करते हो, वहां पे आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, और हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आपने क्वेश्चन वर्ड का यूज कर दिया, तो वो आपका क्या होता है, क्लोज ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, तो समझ रहे हो? तो यहाँ पे आई होप कि आपने सही किया होगा। अब यहाँ पे देख रहे हो कि ऑट टू बी है, सर बी लग गया, ओके, आने वाला सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा, पनिश्ड है, आपने सर बता रखा है। यहाँ पे हम लोग रट चुके हैं यार, यहाँ पे रट चुके हैं, भूलने वाली तो यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे आप EW365D के स्टूडेंट है ना, और यहाँ पे मेरे एक्सप्लेनेशन को अगर आप सुन रहे हो ना, तो एक बार सुनने के बाद जो बच्चा लॉक यहाँ पे बढ़िया से ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर अगर पढ़ा इस चीज को, वो भूल नहीं पाएगा यार, वो भूल नहीं सकता। यहाँ पे मैंने भी बताया और टू प्लस बी है ना, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि पैसिव वॉइस में आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। यहाँ पे ही और टू बी है ना, तो पनिश्ड बिल्कुल चौकस है। आगे चलिए, फॉर व्हाट ही हैड। अरे मेरे भाई, पूरी दुनिया जानती है टेंस में कि जहां पे हैड आए, हैव आए, हैज आए, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ पे ये क्या डिड क्या कर रहा है, यहाँ पे कौन सा घंटा बजा रहा है यहाँ पे खड़ा होके, इसको क्या होना चाहिए, डिड के जगह पे होना चाहिए डन। डिड की जगह पे क्या होना चाहिए, डन होना चाहिए। अब ये सेंटेंस आपका बिल्कुल चौकस से करेक्ट है।
बढ़िया है, तगड़ा है ना, मजा आ रहा है ना माय स्टूडेंट, आपको कुछ भी यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए देखते हैं यहाँ पे मिनिस्टर ऑट हैव टेकन इमीडिएट एक्शन अगेंस्ट करप्शन। अब यहाँ पे हैव है मेरे भाई, तो थर्ड फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म होगा तो इधर का क्या होगा, टू होगा, तो ऑट टू हैव टेकन हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। ये आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। बताइए कहीं पे प्रॉब्लम है क्या? हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे आपने क्या किया है, हर एक कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन आपने अच्छे तरीके से देख लिया है। बताइए कहीं पे भी प्रॉब्लम है? अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप अपने क्वेश्चन को क्या करिए, क्वेरी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। हर एक बच्चे को यहाँ पे देखा जाता है ध्यान से, जो भी बच्चा कमेंट करता है पढ़ा जाता है, जहां पर रिलेवेंट लगता है वहां पे रिप्लाई हम लोग देते हैं। और यहाँ पे आई होप कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हमारे स्टूडेंट, और नोट्स बना के आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। यहाँ पे और टू ने देखा, अब हम लोग क्या देखेंगे, यूज टू। यूज टू क्या होता है, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं हमारे स्टूडेंट, उसके भी एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तब तक आप दिल लगा के पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।